माय डियर रोशनी, मरून इज द कलर ऑफ माय टर्बन। एक दिन मैं ले जाऊंगा तुम्हें डरबन। ओ पिद्दू जी, डरबन छोड़िए, पहले चेन्नई चलिए। हेलो एंड वेलकम टू फुल टॉस। देखिए, आज के चेन्नई मैच में इन माय एक्सपर्ट ओपिनियन बैटिंग और बॉलिंग अच्छी करके ये प्रूव हो गया है कि युवराज इज एन ऑलराउंडर। No. Yuvraj is not all-rounder. Yuvraj is Singh. Yuvraj Singh. What is she talking about? ओए गुरु, सिंह का मतलब होता है शेर, और शेर होते हैं खतरनाक। जो बिना एब्डोमेन गार्ड के बैटिंग करे वो होता है दर्दनाक। Wow, Pitu ji, wow. अरे क्या वाओ! मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं that boy is playing quite well now. I know. Yuvraj is a playboy. छा गए गुरु, छा गए। जो लड़का 18 साल के नीचे हो उससे कहते हैं युवा। जिससे तैरना नहीं आता है वो पानी में डूबा है। पिद्दू जी, can we stick to the topic? हे भगवान, अब वो बैट से नहीं स्टिक से खेलेगा। मार डालूंगा मैं इसे। माय फ्रेंड, गुडनेस ग्रेशियस, ऐसा मारो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ऐसे दो डालो कि दाग भी धुल जाए और कपड़े का रंग भी न छूटे। हम आपसे मिलेंगे डरबन के, मेरा मतलब ब्रेक के बाद। नमस्कार, फुल टॉस में आपका स्वागत है। देखिए, इन माय एक्सपर्ट ओपिनियन कल के मैच में भज्जी ने बहुत बार दूसरा फेंका। तो अंपायर ने बोला नहीं कि बाकी के 4 बॉल्स फेंको? ओए गुरु, बार सुटिया, remember one thing, an over is just like proposing to a girl. You have 6 opportunities. अगर वो बातों में आ जाती है then तुम्हें विकेट मिल जाती है। I know, Pitu ji, what are you talking about, huh? But I don't know what you two are talking about. My friend, जिससे कोई बात समझ में ना आए उससे कहते हैं पागल, और जहां से बारिश होती है उससे कहते हैं बादल। ठीक है, आप यहीं बैठिए, मैं जाता हूं पैदल। हेलो, वेलकम टू फुल टॉस। आज मैं आपके साथ हूँ और मेरे राइट में है एक इंटेलिजेंट, हैंडसम, इंटेलेक्चुअल मिस्टर पितू। ओ मारसुटिया, और मेरे साथ बैठी है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, खूबसूरत, इंटेलिजेंट और मीठी मीठी बोलने वाली, नीली आंखें वाली रोशनी। Oh, what a coat you're wearing, what a tie you're wearing. You look so खूबसूरत। handsome. मुझे बाथरूम में बंद किसने किया? ओए, कुंडी खुल गई हैं? आपको तो मैं बाद में देखूंगा। नमस्कार, फुल टॉस में फिर से आपका स्वागत है। देखिए, इन माय एक्सपर्ट ओपिनियन आज के मैच में ड्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ड्यू? यस। ये किसका ड्यू है? आई एम श्योर ये क्रिकेटर्स ने इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं दिया होगा। मुझे लगता है ड्यू नहीं, ओवर ड्यू होगा। What is she talking about? एब्सोल्युटली राइट। गुडनेस ग्रेशियस, जब प्यास लगती है पीते हैं पानी। 16 की उम्र में सबको आ जाती है जवानी। Mr. Pitu, you are so naughty. ओफो, मैं बात कर रहा हूं ओस की। ओस इज कॉल्ड ड्यू, जो अगर ग्राउंड पे पड़ा तो ग्राउंड गीला हो सकता है। So what? हम हेयर ड्रायर से पूरा ग्राउंड सुखा सकते हैं। You know, मैं अपने बाल भी उसी से सुखाती हूँ। आप क्रिकेट का पूरा ग्राउंड अपने हेयर ड्रायर से सुखाएंगी? ओए गुरु, रिमेंबर वन थिंग, नहाने के बाद होते हैं गीले बाल। ओ माय डार्लिंग रोशनी, वंस एंड फॉर ऑल बता दो अपने दिल का हाल। अरे, मैं वेदर की बात कर रहा हूं, मौसम की। मौसम। Exactly, हम भी तो मौसम की ही बात कर रहे हैं। क्यों पिद्दू जी, आज मौसम कितना आशिकाना है। बिल्कुल मोहतरमा, तुम्हें देखकर मेरा दिल बोले होले होले। विंटर के सीजन में हिमाचल में पड़ते हैं बर्फ के गोले गोले। आज रात को आपके घर में पड़ेंगे बम के गोले। Then have a blast. आज हमारी अदालत में पेश है मशहूर पेंटर A.M. हुसैन जी, और इन पर यह आरोप है कि ये कभी चप्पल नहीं पहनते। क्या आपको चप्पलों से नफरत है? क्या नफरत है? मैंने पूछा कि क्या आपको चप्पलों से नफरत है? उतनी नहीं जितनी कपड़ों से नफरत है। जी? आपने हमारी पेंटिंग्स देखी होंगी। जी नहीं। गरीब देख भी नहीं पाता है।
तो आप देखेंगे कि चित्रों ने बेशक चप्पल पहने होते हैं लेकिन कपड़े नहीं पहने होते। हुसैन जी, आप पर अगला आरोप यह है कि आपकी पेंटिंग्स बहुत ज्यादा महंगी होती हैं, फिर भी लोगों की समझ में नहीं आती। भाई, लोग अगर इतने समझदार होते तो मेरी पेंटिंग्स इतनी महंगी क्यों खरीदते? आप कतर क्यों जा रहे हैं? मैं कतर जा रहा हूं अरबों में खेलने के लिए। हुसैन जी, ये आप क्या बना रहे हैं? मेरी भी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आप देखिएगा ये बिकेगी बहुत महंगी। कोर्ट में लाया है, अच्छा है। अरे कौन लेके आया मेरे को कोर्ट में? काय को लाया? काय को लाया? कौन जज है? अच्छा है, नमस्ते नमस्ते। पूछो, क्या पूछना है पूछो। आपके इसी पागलपन की वजह से आप पर यह आरोप लगता है कि प्रोड्यूसर्स आपको आपकी फिल्मों से बाहर निकाल देते हैं। क्या यह बात सच है? अरे जो प्रोड्यूसर मुझे साइन करता है, बाद में अपनी फिल्म से मुझे निकाल देता है, उसका साइनिंग अमाउंट में वापस नहीं करता। अभी तुम बोलो पागल कौन है? कौन है? आपके पास एक भी फिल्म नहीं है। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन। अभी बोलता है कि सब प्रोड्यूसर मुझे अपनी फिल्म से निकालते हैं, अभी बोलता है फिल्म नहीं है। पागल है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपने प्रताप झा की अगली फिल्म इसलिए छोड़ दी क्योंकि उसमें आपकी दोनों टांगों को बेकार दिखाना था। पागल हो गया है प्रताप झा, पागल हो गया। अरे अपनी आने वाली फिल्म में मेरी दोनों टांगे खराब दिखाना चाह रहा था। अरे कम से कम मेरी एक टांग साबुत रखना चाहिए था। अरे सबको मालूम है कि मैं डायरेक्टर के काम में टांग अड़ाता हूँ। अरे इससे अच्छा तो कलम वाली बाई समझती है। कलम वाली बाई को बुलाओ। ना ना, यहाँ कलम वाली बाई नहीं है, यहाँ कलम वाले बाबा हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। आज मंगू ने हद कर दी। छायावती जी के घर में चोरी करते हुए पकड़ा गया। कहाँ रे मंगू? अब कहाँ कहाँ पहुंच जाता है? अब तुम बहन जी के घर काहे गया था? अब साहब, चोर है तो चोरी करने ही जाएगा, पुतला बनवाने थोड़ी जाएगा। पागल जैसी बात कर रहे हैं। जूतो छटप। मंगू तू बता। साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं मैप चुराने गया था छायावती जी के घर। है मैप? अबे काहे का मैप? कैसा मैप? कहीं तू आईएसआई के लिए जासूसी तो नहीं कर रहा जो खुफिया मैप चुराने गया था? अरे तो मैप चुराने की क्या जरूरत थी बुड़बक? नेट पे सर्च करता, प्रिंट आउट निकाला, 10 रुपए में काम बन जाता। जूतो छटप। मंगू तू सच बता। मैं छायावती जी के घर गया था यूपी का मैप चुराने, जिसमें यूपी के हर गांव, हर शहर, हर नुक्कड़ पे बहन जी का स्टैचू लगाने की लिस्ट थी। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि बेरोजगार और खस्ता हाल यूपी का करोड़ों रुपया मैं स्टैचू पे बर्बाद होने से बचाना चाह रहा हूँ। वाह मंगू, आई एम प्राउड ऑफ यू। बट आई एम नॉट। आपने मेरे प्लान का सत्यानाश कर दिया। आज मंगू दूध वाले के यहाँ चोरी करते पकड़ा गया। मंगू, अबे दूध वाले के घर पे का चुराने गया था? जरूर देसी घी चुराने गया होगा। 5 किलो साहब के घर पहुंचा जाना। साहब को रोटी देसी घी में डुबो डुबो के खाने की आदत है। जूता छटप। मंगू तू बता। साहब, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं घुटना मार के नक्सीर फोड़ दूंगा। बेईमानी की तो हद हो गई। शट अप। साहब को बेईमान कर रहा है। जूतो छटप वंस अगेन। मंगू तू बता क्या करने गया था? साहब, अपने देश में जितने भी दूध वाले हैं, इन्होंने ईमान धर्म ताक पे रख दिया है। पहले लोग दूध में पानी मिलाते थे, फिर उसके बाद पानी में दूध मिलाने लगे। मैंने यहाँ तक बर्दाश्त किया। अब सुनने में आ रहा है ये लोग केमिकल का ही दूध बना रहे हैं। अब केमिकल वाला दूध पी पी के आजकल के बच्चे लंबे होने के बजाय और नाटे बुटके होते जा रहे हैं। तो अभी मैंने सोची कि क्यों ना वो केमिकल ही चुरा लूं, जिसकी वजह से दूध के नाम पे जहर बेचा जा रहा है। वाह मंगू, है यू आर तो वेरी वेरी ग्रेट, जस्ट लाइक मी। तुम महान हो। है पक्का? तो साहब आप इधर आओ, मैं आपकी जगह बैठूंगा। है